दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, असली टेस्ट तो बहुमत परीक्षण के बाद होगी। चंपई सोरेन के सामने दूसरी मुश्किल। रिसोर्ट पॉलिटिक्स के बाद गठबंधन के 36 विधायक रांची लौटने के बाद अब फ्लोर टेस्ट में पास हो चुके हैं, पर प्रदेश में असली कसमकस बहुमत साबित करने के बाद कैबिनेट विस्तार से शुरू होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पिछली सरकार के अधिकांश मंत्री बने रह सकते हैं, वहीं कांग्रेस के 3 पूर्व मंत्रियों का पत्ता कटता दिख रहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा में 2 चेहरों की मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार से सीता सोरेन और बसंत सोरेन को मौका दिया जा सकता है और मंत्री पद के लिए तो कांग्रेस में भी खींचतान जारी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि आंतें फाड़ दूंगा। कथित जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब विधानसभा पहुंचे तो बेहद ही आक्रामक दिखे और हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और बिहार में सरकार बदलने को लेकर भी भाजपा पर तंज कसा और कहा कि बिहार के बाद दूसरा कदम झारखंड पर पड़ चुका है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास किया गया और हेमंत सोरेन ने गरजते हुए कहा कि चूंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां बहुत अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी निरीक्षण करने में लगी है ताकि हम कैसे इसको निगल लें, लेकिन इतना आसान नहीं है। गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंत फाड़ देगा। बड़ी खबर, मोदी सरकार की साजिश नाकाम। झारखंड में चंपई सोरेन के विश्वास मत हासिल करने पर बोली राष्ट्रीय जनता दल। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार के भविष्य को लेकर पिछले 48 घंटे से जो कयास लग रहे थे वो विराम लग गया है और झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। सरकार को 47 वोट हासिल हुए, जबकि विरोध में सिर्फ 29 वोट पड़े हैं। झारखंड में सरकार के विश्वास मत प्राप्त करने के बाद राजद ने अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि झारखंड में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को भरपूर जवाब मिल चुका है। बड़ी खबर, एचईसी को अडानी को बेचना चाह रही है सरकार, हम ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल गांधी का बड़ा बयान। बता दें कि रांची के ऐतिहासिक मैदान शहीद मैदान में राहुल गांधी की आम सभा में भारी भीड़ पहुंची। एचईसी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि एचईसी कंपनी का गला क्यों घोटा जाता है और एचईसी के साथ अन्याय क्यों हो रहा। केंद्र की सरकार चाहती है कि एचईसी काम करना बंद कर दे और इसे भी अडानी को बेच दिया जाए, इसे भी प्राइवेटाइज किया जाए। मोदी सरकार एचईसी के लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। बड़ी खबर, ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उसके अधिकारी के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज करवाई गई FIR को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें हेमंत सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया गया है। हेमंत सोरेन ने बीते 31 जनवरी को ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार एवं अन्य के खिलाफ रांची स्थित SC/ST थाने में FIR दर्ज करवाई थी और आरोप लगाया कि 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास की ईडी अफसरों के द्वारा जिस तरह से तलाशी ली गई, जिस तरह से उनके खिलाफ दुर्व्यवहार किया गया, वह बेहद ही अपमानजनक है। बड़ी खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि मैं हेमंत सोरेन सरकार का पार्ट 2 हूँ। झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन ने की है हेमंत सोरेन की तारीफ। विधानसभा में अपने भाषण के दौरान चंपई सोरेन ने खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताया है। अपने भाषण के दौरान सदन में चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन का चंपई सोरेन दूसरा भाग है। चंपई सोरेन ने कहा कि हम गर्व से कहते हैं कि हम पार्ट 2 हैं, जो यहाँ की शिक्षा, यहाँ की कृषि और यहाँ की स्थिति को भाप करके जो उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया है, जिस गांव में अनुमंडल पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी नहीं पहुंचते थे, वो सभी आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत एक एक परिवार की तकलीफ को जानने लगी और उसे दूर करने लगी। उसी तरह से काम बढ़ेगा। अगली खबर, झारखंड में चलती रहेगी चंपई सोरेन की सरकार, बहुमत के साथ सभी आंकड़े किए पार। झारखंड में नवगठित चंपई सोरेन सरकार अब झारखंड में चलती रहेगी। विधानसभा में हुए बहुमत परीक्षण में कुल 47 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया और सत्तारूढ़ गठबंधन को आशंका थी कि भाजपा उनके विधायकों की खरीद फरोख्त का प्रयास कर सकती है। ऐसे में 2 फरवरी को 2 उड़ानों से करीब 38 विधायक कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद चले गए थे। एक और बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दी है राज्य में कथा करने की अनुमति। प्रशासन ने कर दिया था पहले इनकार। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को पलामू के जिला मजिस्ट्रेट सह उपायुक्त द्वारा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा हनुमंत कथा पाठ की अनुमति
देने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। यहाँ पर कोर्ट ने अनुच्छेद 19(3) का विस्तार से वर्णन करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार सीमाओं से रहित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राज्य उन सभाओं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है जो कि भारत की संप्रभुता, अखंडता या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अगली खबर 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी रसोइया बहनें। बता दें कि झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ बरवाडीह प्रखंड इकाई की बैठक हुई है और मौके पर सचिव रीना देवी ने कहा कि 3 अगस्त 2023 को रसोइया संघ के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच वार्ता हुई थी। इस वार्ता में रसोइयों को वेतन मानदेय, 12 माह का लंबित मानदेय समेत 6 सूत्री मांग को पूरा करने पर सहमति बनी थी, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है। अब सरकार रसोइया कर्मी को हटाकर मध्याह्न भोजन योजना को अक्षय पात्रा नामक कंपनी को देना चाह रही है और ये रसोइया के साथ अन्याय है। ये भी कहा कि सभी मुद्दे को लेकर झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ के आह्वान पर रसोइया कर्मी आगामी 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अगली खबर गिरिडीह में एडमिट कार्ड नहीं मिलने से छात्रों ने किया सड़क जाम। बता दें कि गिरिडीह में जिले के +2 स्कूल अजीडी में इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले 52 छात्रों का प्रवेश पत्र नहीं मिलने से विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया और छात्रों ने गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर सदर एसडीएम विशाल दीप खलको मौके पर पहुंचे और विद्यार्थी को समझा बुझाकर शांत करवाया। एसडीएम ने बच्चों को परीक्षा में बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का भरोसा दिलवाया है। बड़ी खबर झारखंड के युवाओं की चमकेगी किस्मत। करोड़ों की लागत से शहर में बनेंगे 5 स्टेडियम। खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रखंडों में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा और ये मधुपुर में किया जाएगा। इससे विधानसभा के प्रतिभावान खिलाड़ी यहाँ पर अभ्यास करके प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर गांव से लेकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बड़ी खबर पीएम मोदी की तस्वीर से बात करती है देवघर की 95 साल की महिला। पीएम मोदी ने तुरंत लिख दिया पत्र। बता दें कि पीएम मोदी अलग अलग तरीके से अपने प्रशंसकों और मतदाताओं से सीधा संवाद करते रहते हैं और बता दें कि पीएम मोदी अपने प्रशंसकों को खत भी लिखते हैं। ऐसा एक खत प्रधानमंत्री की ओर से देवघर की एक बुजुर्ग महिला को लिखा गया है। देवघर के कास्टर टाउन की रहने वाली 95 साल की गीता देवी पीएम मोदी की प्रशंसक है और उनके पौत्र रमन भारद्वाज जब भी उन्हें प्रधानमंत्री की फोटो लैपटॉप या फिर टीवी पर दिखाते हैं तो वह हाथ जोड़कर इस उम्मीद से बात करने लग जाती है कि तस्वीर उनसे बातें करने लग जाएगी। बड़ी खबर झारखंड बनने के बाद अब तक 1061 नक्सली मारे गए, बचे 83 की तलाश में है जवान। झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी, टीपीसी और पीएलएफआई कमजोर पड़ चुके हैं। नक्सली वारदातों में कमी आई है और प्रभाव वाले कई इलाकों में नक्सलियों के पैर उखड़ गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में पुलिस की ओर से लगातार चलाए गए अभियान की वजह से ऐसा संभव हो पाया और झारखंड बनने के बाद अब तक 1061 नक्सली मारे गए। बड़ी खबर झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी लोकतंत्र का काला अध्याय, साजिश में राजभवन भी हो सकता है शामिल, षड्यंत्र का देंगे मुंहतोड़ जवाब। झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा में राजभवन और केंद्र सरकार की एजेंसी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए और कहा कि 31 जनवरी की रात को मेरी गिरफ्तारी लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। एक सुनियोजित साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया और राजभवन भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा सदन में पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि अगर ये इससे जुड़ा एक भी कागज पेश कर देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगली खबर पेपर लीक मामले पर अब पुलिस का एक्शन। विरोध कर रहे 4000 प्रोटेस्टर्स पर एफआईआर किया गया दर्ज। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे करीब 4000 छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत 15 को नामजद किया गया है और कुल 4000 लोगों पर प्राथमिकियां दर्ज करवाई गई है। बता दें कि 28 जनवरी को हुई परीक्षा और 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने की मांग पर छात्र जेएसएससी कार्यालय के सामने आंदोलन कर रहे थे। अगली बार भाजपा पर बरसे आलमगीर आलम ने कहा कि विधायकों को बाहर ले जाने की परंपरा 2005 में आपने शुरू की। कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने विधानसभा में कहा कि आप लोग अपने बाप दादा के कामों को भूलने की कोशिश कर रहे। ये भी कहा कि हवाई जहाज से लेकर रेल तक
आज देश में जो भी है वो कांग्रेस के कामों के कारण है। और आलमगीर आलम ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले 2005 में आपने यहाँ विधायकों को बाहर ले जाने का काम किया, यह परंपरा आपने शुरू की है। बड़ी खबर, राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से की मुलाकात। कांग्रेस ने कहा कि नफरत अब हारेगी। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार बनने के बाद और फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की है और ये मुलाकात हेमंत सोरेन के आवास पर की गई। राज्य की गठबंधन की सरकार का कांग्रेस भी हिस्सा है और कांग्रेस ने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। अगली खबर, हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। अब 12 फरवरी को होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। खबर यह है कि गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और हाईकोर्ट ने 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई जो है 12 फरवरी को होगी और हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाला मामले में ईडी की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अगली खबर, चंपई सोरेन की सरकार का फ्लोर टेस्ट में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि एक भी पेपर दिखा दे कि मैंने 8.5 एकड़ जमीन हड़प ली है तो राजनीति से संन्यास किया, मैं झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। यह भी आगे कहा कि इन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री BMW से कैसे चल रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि इनका बस चले तो ये हमें फिर से जंगल में भेज देंगे और 400 साल पुरानी जिंदगी जो है गुजारनी पड़ेगी।